हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लाइव एक ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड में हम आप लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो ट्रेडिंग में लॉस होता है उस लॉस का मेन कारण क्या है। अगर आप लोग इस मेन रीजन को समझ जाते हैं तो आप लोगों का जो ट्रेडिंग में लॉस होता होगा उस लॉस को बहुत कम कर सकते हैं और धीरे धीरे आप लोगों का प्रॉफिट भी होगा। बस थोड़ा सा गुजारिश रहेगा, भरोसा रखिएगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। इतने सिंपल और आसान शब्दों में यूट्यूब पे शायद ही ऐसा वीडियो आपको कहीं और देखने को मिलेगा और ये सब कुछ लाइव होगा। तो जो भी आप लोगों का डाउट होता है कि भाई वैसे तो हम समझ जाते हैं लेकिन लाइव मार्केट में ये सब नहीं समझ पाते हैं, तो आज आप मेन कारण समझने वाले हैं। थोड़ा सा विश्वास रख के वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेड करेंगे जो कि एक डेमो पर्पस से है, सिखाने के उद्देश्य से है, बाय सेल कोई भी एडवाइस नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रेड को जो है पंच कर दिया है 2 लॉट से यहाँ पे हमने ट्रेड किया है और सबसे पहले यहाँ पे हम मतलब इसे निकलने का भी कोशिश करेंगे। इसमें जो है हम जो डिसाइड किए थे कि मेरा जो है 1500 का लॉस होगा। तो देखिए जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जब हमने ट्रेड को लिया तो उस टाइम पे 200-250 का प्रॉफिट था और तुरंत से 600-700 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे हम आपको कुछ समझाते हैं, उसके बाद ये वीडियो क्लिप आगे चलाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे आदमी का स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले कि मेन कारण क्या है और उस मेन कारण को हम सही कैसे कर सकते ये भी बताएंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा लगेगा भाई वीडियो लॉन्ग है, लेकिन देखने का कोशिश करिएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों का एक पॉइंट ये बना है कि हम लोग जैसे ही ट्रेड लिए और उस ट्रेड में जो है 200-250 का कुछ देर तक प्रॉफिट चला, उसके बाद एकाएक 400 का लॉस से सीधा 600-700 के लॉस में दिखाया। अब इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे आदमी का यहाँ पे स्टॉप लॉस कट हो गया और बहुत सारे आदमी सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ा बहुत मतलब और ऊपर चल जाएगा तो निकल जाएंगे। यानी कि कुछ आदमी ऐसा होगा जिसका स्टॉप लॉस कटा और कुछ आदमी ऐसा होगा जो इस ट्रेड को होल्ड करेगा। और जिसका स्टॉप लॉस कटा, अब देखिए उसका माइंडसेट कैसे काम करेगा वो समझाते हैं। जैसे देखिए अभी जो है फिर 700, फिर 600, फिर 700 ऐसा करके लॉस प्रॉफिट चल रहा है और फिर 800, फिर यहाँ पे 700, 800 ऐसा चल रहा है। अब जैसे देखिए 600, फिर 700, 800, तो जिसका स्टॉप लॉस कटा होगा वैसे आदमी को लगेगा कि भाई नहीं इस बार हो सकता है कि चल जाए, तो वो दोबारा ट्रेड में एंट्री करेगा। पहले आप रीजन समझते जाइए, वो दोबारा ट्रेड में एंट्री करेगा जैसे इससे पहले आप लोग भी करते होंगे। और बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जिसको लग रहा होगा डर, जो स्टॉप लॉस और नहीं लगाया होगा उसको डर लग रहा होगा 700, 800, 700, 800। तो थोड़ा सा इस हेजिटेशन में देखे क्या होगा। और एक ऐसा आदमी होगा जो फिर से री एंट्री कर लिया होगा। तो अब जैसे देखिए सब चीज़ लाइव होने वाला है। फिर यहाँ पे 700, फिर 800, 900, 1000। अब जैसे ही 1000 का लॉस गया फिर तो वहाँ पे क्या होगा कि जो थोड़ा सा स्टॉप लॉस और नहीं लगाया होगा, जिसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुक रहा होगा कि भाई थोड़ा सा रुक जाते हैं, वो सब आदमी डर के भाग गया होगा। और जो दोबारा एंट्री किया होगा वो अब ये सोच रहा होगा कि साला मेरा किस्मत ही ख़राब है, ट्रेड लिए लॉस हो गया, फिर दोबारा ट्रेड लिए ये भी लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से फिर से वीडियो क्लिप को हम आगे करते हैं। एक आदमी ऐसा होगा जो हट गया, एक आदमी ऐसा होगा दोबारा एंट्री किया, एक आदमी ऐसा होगा सो अभी भी इस ट्रेड को होल्ड करेगा। अब जैसे ही वो होल्ड किया, पहले 700-800 का लॉस, फिर 1000 का लॉस, फिर 1200 तक का लॉस दिखाया। इतने लॉस में बहुत सारे आदमी डर के भाग जाएगा और जो दोबारा भी एंट्री किया होगा उसको भी अब डर लगेगा क्योंकि वो तो 600-700 में निकल गया, डबल लॉस फिर से हो रहा है, तो वो फिर से ये ट्रेड में निकल जाएगा। और बहुत सारे आदमी यहाँ पे ये सोच के होल्ड कर सकते हैं कि भाई मतलब रिकवर हो सकता है। बहुत सारे आदमी ये सोच के इसको भाग जाएंगे कि उनको, और बहुत सारे आदमी को लगेगा कि भाई एक दिन हमने होल्ड किया था, उस दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कैसे जा रहा है, कितना कन्फ्यूजन आ रहा है। और यहाँ पे हम आपको जो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं इसमें हम आराम से इसको होल्ड कर रहे हैं। अब हम ये सब गलती नहीं कर रहे हैं और ये सब अभी मेन रीज़न हम आपको बता रहे हैं। ये मेन रीज़न को समझिए, उसके बाद जाके
हम आपको ये बताएंगे कि इस गलती को आप कैसे सुधार कर सकते हैं और ये जो कभी ऊपर कभी नीचे ये सब से आप कैसे बच सकते हैं। जहाँ पे आपका 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस गया उस जगह पे हमने एक लॉट 2 लॉट से एक ट्रेड करके आराम से बैठे हैं। अब देखिए इसका अगला खेल क्या होगा। अब थोड़ा बहुत 1100-1200 का प्रॉफिट मतलब लॉस दिखा रहा है। इतने लॉस तक हर आदमी थक हार के भाग जाएगा। बहुत कम ऐसा आदमी होगा जो इसको होल्ड कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी को आदत नहीं रहता है। तो जो होल्ड करेगा वो भी इधर उधर कुछ नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ से अगर रिकवर भी किया तो वो भागना शुरू कर देगा। अब जैसे देखिए इसमें हर एक चीज़ हम आपको लाइव एक्सप्लेन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग का जो ओरिजिनल चीज़ है वो बताने का चीज़ है। अब देखिए इसमें जैसे 1100-1200 का प्रॉफिट लॉस गया तो बहुत सारे आदमी को अब क्या लगेगा कि भाई अब यहाँ से हो सकता है कि रिकवर आ जाए, और बहुत सारे आदमी को लगेगा देखो साला स्टॉप लॉस ले लिया उसके बाद जाके रिकवर किया। अब जैसे ही थोड़े बहुत आदमी जो भी बचा होगा वो भी डर के मारे अब निकल जाएगा। जैसे ही 1000-1200 का लॉस गया, यहाँ पे 100 में से 99 आदमी को निकाल दिया जो लॉस करने वाले आदमी। 1-2 आदमी फिर भी रख लेता है, बड़ा बड़ा लॉस करने का उसको आदत होता है तो वो होल्ड कर लेता है। 1-2 ऐसा भी है जो रखेगा, और लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आदमी 1-2 बार लॉस कर लेगा, कोई 3-4 बार लॉस कर लेगा। अब जैसे देखिए अब यहाँ से ये रिकवर कर रहा है। अब जैसे इसको थोड़ा सा और इस वीडियो क्लिप को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये जो हम वीडियो बनाए थे बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, और ऐसा अगर हमको हाथ लगता तो हम बनाते, लेकिन आज जो है सब चीज़ मार्केट थोड़ा सा आसान था जिसके वजह से जो है हम ये वीडियो आप लोग को बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए थे कि 500 का हम लॉस फिक्स कर दिए। इससे पहले हम 1500 का लॉस रखे थे। क्यों रखे थे ये भी बताएंगे, और ये ऊपर नीचे में 1200-1300 का लॉस तक हम इसको क्यों होल्ड करके रखे, उसके बाद जाके हम 500 का ही लॉस फिर क्यों डाले हैं, उसके बाद जाके इसमें जो है हम इसको क्या करते हैं 500-600 के प्रॉफिट तक में हम निकलने का फ़िलहाल क्यों डिसाइड करते हैं, ये सब आगे बताएंगे। इस वीडियो क्लिप में आप लोगों को ये पता चला होगा कि 3-4 बार आदमी बर्बाद होने के बाद, लॉस होने के बाद कैसे मार्केट आदमी को फंसाता है, कैसे मार्केट ऊपर नीचे करके आदमी को फंसा के उसके बाद जाके जो मोमेंट देना होता है वो देता है, और ये सब चीज़ों को आप कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे अभी देखिए लगभग 500, जैसे देखिए अब यहाँ पे हम निकल गए थे, और यहाँ पे मेरा जो है 550 रुपये का इसमें 52 रुपया इसमें हमने जो है प्रॉफिट को बुक किया। यही ट्रेड था जो 1200-1300 के लॉस में 2-3 मिनट 4 मिनट तक रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी ट्रेड को इतने लॉस को रिकवर हो करने के बाद एक सही जगह पे हम निकले और प्रॉफिट में निकले, और 550 के समथिंग में प्रॉफिट में निकले। तो ये जो हुआ ये आखिर कैसे हुआ, और इस चीज़ को आप लोग कैसे कर सकते हैं, और हमने क्यों किया। आपको अभी तक ये पता चला होगा कि ये जो आप लोग जो गलती करते हैं और अधिकतर जो ट्रेडिंग में लॉस होता है इसी मतलब माइंडसेट और इसी क्रम में होता है, लेकिन हम वो गलती क्यों नहीं किए और उसके पीछे कहानी क्या है। तो यहाँ पे कहानी कुछ नहीं है, 2-3 रीज़न है जिसके वजह से हम ये सब गलती नहीं किए। ऐसा नहीं है कि ये सब अभी मतलब शुरू से ही हम नहीं करते हैं, ये सब में हमने इतना गलती किया है, और इतना ये सब गलती करके हम थक गए थे जिसका अभी हम आपको बताते हैं। ये सब हम गलती क्यों नहीं किए, उसका सबसे पहला कारण है एक्सपीरियंस। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके वजह से हमने ये डिसाइड कर पाया कि ये ट्रेड जो हम ले रहे हैं किस पॉइंट पे जाके गलत होगा, किस पॉइंट पे जाके सही होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया। लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसमें क्योंकि हमको पता था कि भाई इससे नीचे अगर आया तो हम गलत हो जाएंगे और इससे नीचे हमको निकल जाना चाहिए। जैसा कि 1500 का लॉस हमने डिसाइड किया था, तो 1200-1250 का लॉस दिखाया और वहाँ से रिकवर किया, और हम फिर इसमें टारगेट थोड़ा सा 2500-3000 हज़ार का रखे थे, लेकिन 500-550 के प्रॉफिट में हम आखिर क्यों निकले, तो वो भी हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निकले। क्योंकि जो टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड होता है वो हम लोग करंट सिचुएशन को देख के रखते हैं। तो चार्ट पे होगा तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हम छोटा टारगेट को बुक क्यों कर लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ऑब्जर्वेशन ये बोला कि हो सकता है यहाँ पे 5-10 मिनट फंसाए, और ऐसा ही हुआ। फंसाने के बाद
उसके बाद जाके फाइनली जो हम जिस चीज़ के लिए हम ट्रेड लिए थे वो मोमेंट दिया। दूसरा यहाँ पे रीज़न था कि हमको जो ट्रेड हम लिए उसका लॉजिक हमको पता था। ऐसा नहीं था कि हम किसी चलते हुए गाड़ी में ढुक गए या फिर इधर उधर से कुछ ट्रेड ले लिए। हमको ट्रेड करने का सटीक रीज़न पता था कि इस रीज़न से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो उस रीज़न में हमको ये पता था कि ये कहाँ कहाँ तक क्या सिचुएशन में गलत हो जाएगा और किस सिचुएशन में सही हो जाएगा, और किस सिचुएशन में हमको तुरंत निकल के भाग जाना है, कब स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ये सब एक्सपीरियंस वाला चीज़ था। तो यहाँ पे दो चीज़, पहला एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस से जो हम ट्रेड लिए उसका लॉजिक भी हमको पता था। और तीसरा यहाँ पे सबसे मेन रीज़न था कि जो हमने ट्रेड लिया वो लॉस और प्रॉफिट के उद्देश्य से हमने नहीं लिया। हम जानते हैं ये सब एकाएक हम मेरे पास में नहीं आया, समय के साथ आया, 2-2.5 साल के बाद आया। तो हम जो है यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट के लिए इस ट्रेड को नहीं किए, और ना ही हम अब लॉस और प्रॉफिट के लिए करते हैं। जो भी ट्रेड हम लेते हैं उसमें सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इसमें मेरा लॉस कितना हो सकता है, तो वो रिस्क हम लेते हैं तो हमको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो ये जो लॉस प्रॉफिट चल रहा था वो मेरे लिए एक रिस्क था। तो मेरा पैसा यहाँ पे लॉस प्रॉफिट था, लेकिन मेरे दिमाग में वो लॉस प्रॉफिट नहीं चल रहा था। हमने मतलब मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर लिया था कि इसका रिस्क 1500 है, 1500 तक तुम्हारा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा करंट सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन इसमें इतने का लॉस हो जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे किया, और यहाँ पे एक तरफ आपने देखा वीडियो क्लिप में कि बहुत सारे आदमी इस जगह पे बर्बाद हुए, बहुत आदमी का लॉस हुआ, बहुत आदमी 2-3 बार एंट्री कर लिए, और सब चीज़ लाइव आप लोगों को दिखाए हैं लाइव वीडियो क्लिप में। और एक तरफ आपने ये देखा कि हमने उसी ट्रेड को 1200-1300 के लॉस से रिकवर करके 550 प्रॉफिट में बुक किए और सही जगह पे निकले, जो कि चार्ट पे अभी हम आपको दिखाएंगे। बाद में वो मोमेंट दिया, लेकिन तो तत्काल रीज़न अगर समझेंगे तो सही जगह पे निकले। इसके बीच में सबसे बड़ा जो चीज़ था, जो एक लॉस करने वाले ट्रेडर और एक प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर के बीच में था, वो था एक्सपीरियंस, वो था ट्रेड करने का सही तरीका, वो था कि ओरिजिनल बात क्या है ट्रेडिंग का, क्या इसमें प्रॉफिट और लॉस को ही मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही होता है या सिर्फ लॉस ही होता है, यही चीज़ था। और इसके बाद ये सब चीज़ जब मिला तो मेरा जो एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ, वो एक्सपीरियंस के अनुसार हम यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड कर पाए। नहीं तो हम पहले ये नहीं करते थे, और यही सब चीज़ों में आदमी फंसता है। तो यहाँ तक आपको रीज़न और कारण सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग जो हम आपको बोलते हैं कि कोई नहीं सिखा सकता है, वो इसीलिए बोलते हैं कि आपने वीडियो क्लिप में देखा ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपको खुद का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट कब किस सिचुएशन में ऊपर गया था, किस सिचुएशन में नीचे आया था, ये सब जब धीरे धीरे दिमाग में छपना शुरू होगा, बैठना शुरू होगा, वो एक्सपीरियंस प्रॉफिट करेगा। नहीं तो ट्रेडिंग देखिए, बैठ के पैसा कमाना है, कितना सिंपल है। हर आदमी बैठ के पैसा कमाना चाहता है, सब कमा लेगा। और सीखने से अगर होता तो हर आदमी सीख लेता। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर 100 में से 100 नंबर लाने वाले व्यक्ति हैं, तो ट्रेडिंग कौन सा चीज़ है? ट्रेडिंग भी कर लेंगे। आदमी ने कितना बड़ा बड़ा आविष्कार कर लिया, तो ट्रेडिंग कौन सा चीज़ है? ट्रेडिंग को भी आदमी सीख लेगा। लेकिन सीखने से नहीं हो रहा है, समझने से नहीं हो रहा है। सीखने, समझने, उसका यूज, उसका प्रैक्टिस और वो एक्सपीरियंस, टाइम, ये सब वजह से होता है। तो एकाएक ये सब गलती से आप लोग नहीं भाग सकते हैं और ना ही इसको पकड़ सकते हैं। हम आपको एक रास्ता बता दिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अब इसको पकड़ने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, जो अभी हम आपको 1-2 मिनट और इस वीडियो में आप लोगों का लेंगे और चार्ट पे हम आपको दिखाएंगे कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, सबसे पहले उसका हम जो कारण है वो समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो ये इतना बड़ा रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल को बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो अगर ये एक्चुअल में इतना भयंकर वाला अगर सेलिंग होता, तो इतना सेलिंग करने के बाद मार्केट इस कैंडल में या फिर इस कैंडल में गिर जाता, लेकिन नहीं गिरा। तो हमने इसी जगह पे ट्रेड जो है किया, ये वाला कैंडल में। और उसके बाद जो ये 3 कैंडल जो बना है, ये 3 कैंडल, ये जो 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल में देख रहे ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे। थोड़ा सा आप लोगों को, हाँ अभी दिख रहा होगा। ये जो 3 कैंडल था, ये 3 कैंडल ऊपर नीचे होने के बाद ये एकाएक ये जो मोमेंट दिया,
यही मोमेंट में हम जो इसी मोमेंट के लिए हम इसमें ट्रेड किए थे, लेकिन वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बन गया था, इससे हमको लगा कि 2-4 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट हो सकता है टाइम पास करे, और इतना अगर सेलिंग प्रेशर का कैंडल है तो हो सकता है गिर जाए, और इतना अगर मेरा लॉस है और वो अगर रिकवर हो रहा है तो उससे अच्छा है कि मार्केट से निकल जाना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे एक और कारण हम आपको बताते हैं, मार्केट अभी फ़िलहाल 2 दिन तो ठीक ठाक है, लेकिन इससे पहले अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट मूवमेंट दे रहा है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मतलब वीक वाला कैंडल बना रहा है। तो मार्केट ये सब जो है कमज़ोरी का निशान है, जिसके चलते लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट फिर थोड़ा सा टाइम पास करे, उसके बाद जाके मोमेंट दे सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे निकले, लेकिन निकलने के बाद 5 मिनट के बाद अगला कैंडल यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ और लगातार ऊपर ही गया है, जहाँ पे ये सब निकालने वाला चीज़ था। तो इतना मोमेंट हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अब ये हम बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि भाई जो हमने ये वीडियो बनाया है और इतना मोमेंट हम ले लेते हैं, इतना बिल्कुल नहीं लेते। मेरा यहाँ तक टारगेट था जो कि हमको डराया, थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूजन में गया, तो हम अपना यहीं पे निकलने का डिसाइड किए। बाद में अपना गया तो लॉस तो नहीं हुआ। तो ये जो हमने रीज़न था ट्रेड करने का, वो हमको स्ट्रांग मालूम था कि भाई इतना रेड कैंडल के बाद अगर गिरना होगा तो गिर जाता, नहीं गिरा है। ये मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस था, जिसके वजह से हमको यहाँ पे ट्रेड को थोड़ा होल्ड करने का हौसला हुआ। और ये सब हैमर कैंडल, ये जो है इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये सब जनरली फेल हो जाता है, जो कि हम आपको बताते भी हैं। उसके बाद जाके हम आप लोगों को एक चीज़ और बताए होंगे कभी कि मार्केट अगर कहीं पे 2 बार अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। अगर वो तुरंत सपोर्ट लेता है तब, ये नहीं कि एक यहाँ सपोर्ट लिया और एक यहाँ पे लिया, इतना गैप नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा गैप है तो वो मार्केट ऊपर जाता है। तब तक जो है हम ट्रेड से निकल गए थे। अगला 5 मिनट के बाद ये सब सीन बना। तो एक मेरा पहला ट्रेड अगर सही था तो उसके बाद जाके हमने दूसरा ट्रेड अभी तक किया भी नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मार्केट आराम आराम से ऊपर ही जा रहा है और हमको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं एक ही ट्रेड जो हमने किया है वही ट्रेड करके अब आराम से रखा हुआ है। मार्केट हमको समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझ में आया ट्रेड किया, बाकी यहाँ से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमने ट्रेड दोबारा नहीं किया और अब लगभग करेंगे भी नहीं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।